अच्छा दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्त आज हम पढ़ रहे थे लास्ट 2 डिजिट और ये इसका टाइप बी के कुछ क्वेश्चंस के साथ हम आप लोगों को यहाँ पे मिले हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, इसका कंसेप्ट पढ़ाया था, इसकी बेसिक वीडियो आप लोगों के लिए डाल दी है। अगर आप उसको देख लोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। तो हम आज इन क्वेश्चंस को करते हैं और इनके साथ साथ में इनका कंसेप्ट भी डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखते हैं दोस्तों हमारे लिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 11 की पावर 3 4 2 8, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 3 की पावर 400, 7 की पावर 2008, 9 की पावर 200, 2 की पावर 100 एंड 4 की पावर 1600। इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से डील किया जाता है ये हमें देखना है। तो दोस्तों हमने आप लोगों को ये चीज़ पहले बताई थी कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट क्या है 1 है, अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट क्या है 1 है, तो जो लास्ट की डिजिट होगी वो क्या आएगी 1 आएगी, ये 1 होगा। और आप लोग क्या कीजिए, इसका पहला अंक और इधर का ये अंक जो बचा था लास्ट डिजिट के दूसरे वाला सेकंड डिजिट, इन दोनों को क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो 1 को और 8 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8, और यही क्या होगा आंसर होगा। यानी अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा नंबर है A1, यानी इधर कुछ भी अंक हो इधर, और यहाँ पे जो आप लोगों के जो दिया है वो क्या दिया है KB, यहाँ जो अंक आएंगे इन जगह इनसे कोई मतलब नहीं है मुझे, यहाँ पे क्या अंक आ रहे हैं। तो इसकी जो लास्ट 2 डिजिट होंगी वो होंगी 1A इंटू बी, A इंटू बी, और जो यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा मेरा वही क्या होगा लास्ट के 2 डिजिट होंगे। अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन पे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया है तो हमें क्या करना है कि जब भी हमारे पास 1 3 7 और 9 आता है तो हम क्या करते हैं, इनको ऐसी पावर के रूप में लेके आते हैं कि जो इन क्या बना सके, हम इनका लास्ट की डिजिट को 1 बना सके। तो दोस्तों जब आप 3 की पावर 400 करते हैं तो 3 की पावर जो 4 होता है उसका कितना मतलब होता है 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब कितना है 27, और 3 की पावर 4 का मतलब कितना है 81, कितना 81। तो मैं क्या करूंगा 3 की पावर 4 के रूप में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 4 और होल टू दी पावर कितना दोस्तों 100। तो ये आ जाएगा 81 की पावर कितना 100, और यहाँ से जो कंसेप्ट हमारा ये है वही लगेगा। अब लास्ट डिजिट 1 है तो 1 आएगा, और 8 की और 0 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0, और इसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे यही होंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है ये, और तो क्वेश्चन जो हमारा ये वाला है 7 को भी हमें क्या करना है लास्ट की डिजिट को 1 बनाना है। तो 7 के लिए लास्ट की जो 1 डिजिट होती है वो क्या होती है 7 रेज टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 2401, यानी 2401 होता है। तो हमें क्या करना है इसको भी इसी पावर के रूप में बनाना है। तो ये आ जाएगा 7 की पावर 4 और होल टू दी पावर कितना 4 पंजे 20, 0 और 4 दूनी 8। तो ये कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 2401 और होल टू दी पावर कितना 502। यहां से लास्ट डिजिट कितना आएंगे लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट निकालने का वही तरीका, लास्ट की डिजिट 1 और उससे पहली के लिए इस अंक को और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 0 को 2 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 01। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसके लास्ट के 2 डिजिट। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है फोर्थ क्वेश्चन, इसको किस तरीके से डील करेंगे हम। तो यहां भी मुझे क्या करना है कि इसको ऐसे चेंज करना है कि जो लास्ट के डिजिट क्या हो जाए हमारे 1 के रूप में आए। तो कैसे करेंगे हम, 9 की पावर 2 कितना होता है 81, तो इसको भी मैं इसी रूप में तोड़ दूंगा, कितना आएगा 9 रेज टू दी पावर 2 और होल टू दी पावर कितना 200, 200 को लिखेंगे तो कितना जाएगा 100। तो यहां से कितना जाएगा 81 होल टू दी पावर कितना 100, और लास्ट के 2 डिजिट कितना आएंगे 1 का 1 और 8 की 0 की मल्टीप्लाई होगी 0, तो आंसर आया 01। अब हमारे पास आता है ये कि 2 की पावर 100। तो इन क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करते हैं, तो हमारे पास 2 ग्रुप थे इसके, एक ग्रुप था 1 का, 3 का, 7 और 9। सेकंड जो ग्रुप हमारे पास आता है वो आता है 2 4 और 8। इनका जो ग्रुप होता है ये, इनके लिए एक रूल चलता है कि लास्ट के डिजिट को क्या बनाओ 1 बनाओ। इनके लिए क्या रूल चलेगा, इनके लिए रूल चलेगा कि जो 2 नंबर है ये हमारे, इनको क्या कर लो 2 के रूप में लिखो। यानी 4 बराबर कितना होता है 4 इज इक्वल होता है 2 रेज टू दी पावर 2 और 8 इज इक्वल होता है 2 की पावर 3। तो लास्ट के 2 डिजिट इजीली आ जाएंगे। हाँ तो दोस्तों 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 और 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3।
तो यही रूल चलता है किसके लिए, 2, 4 और 8 के लिए। अब हमारे पास आता है कि 2 की पावर अगर कितना है, 2 की पावर 10 है, तो हमारे पास जो लास्ट के 2 डिजिट आते हैं वो आते हैं 24, क्योंकि 2 की पावर 10 होता है 1024, तो लास्ट डिजिट कितना आएगा 24। और 2 की पावर अगर हमने लिख दिया 10 इंटू 2 यानी 20, 2 की पावर कितना 20, तो लास्ट के दो डिजिट होंगे वो आएंगे 7, 6। अगर हमारे पास आता है 2 की पावर 30, तो यहाँ पे जो लास्ट के दो डिजिट होंगे वो होंगे 24। और यहाँ से एक नियम आता है कि इसके साथ मल्टीप्लाई में 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई 2, और इस चीज़ को लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई 3। अगर नंबर के साथ ओड आता है, 10 के साथ क्या आता है ओड आता है, तो लास्ट की जो दो डिजिट होंगी वो होंगी 24। और अगर इवन नंबर आता है तो लास्ट की दो डिजिट होंगी 76। ये हमारा क्या था, इनका बेसिक था। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो हमारे पास दिया है 2 की पावर 100, तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10। और प्यारे साथियों आप मुझे बताइए क्या 10 के साथ ये इवन नंबर है या ओड नंबर है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो इसकी लास्ट 2 डिजिट होंगी 76। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है जिसमें हमें दिया है 4 रेज़ टू द पावर 1600, यानी इसको मैं क्या करके लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 रेज़ टू द पावर 2 और पूरे की पावर कितना 1600, और ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3200, और इसको मैं क्या करके लिखूंगा यानी 2 की पावर 10 इंटू 320। तो ये हमारे पास कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है, और इवन नंबर होने की वजह से इसकी जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो क्या होंगे 76। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चन और हैं उनको देखते हैं। हाँ तो साथियों अगला क्वेश्चन हमारा यह है 2 की पावर 1002। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस पावर को ब्रेक कर लीजिए, यानी 2 की पावर 1000 प्लस में 2 इस तरीके से आ जाए, क्योंकि जब मैं 10 की पावर में बढ़ाऊंगा इसको यानी 10 के मल्टीपल में, तो 10 के मल्टीपल में आएगा तो इस तरीके से आएगा 10 की पावर 1000 प्लस में 2। और जब इसी चीज को मैं यहाँ लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 2 की पावर 1000 गुणा में 2 की पावर कितना 2। और यहाँ पे ये चीज आ गई कैसी, इवन नंबर, 10 से अगर आप लोग 100 को मल्टीप्लाई करोगे तभी जाके कितना आएगा 1000, यानी 10 के मल्टीपल में जो इवन नंबर आएगा क्या है, कैसा नंबर आएगा एक इवन नंबर। और इवन नंबर आने की वजह से इसके लास्ट के 2 डिजिट कैसे होंगे 76। यहाँ पे कितना बचा इनटू में 2 की पावर 2 यानी 4। और एक और मैंने आप लोगों को बेसिक जिस दिन बताया था उस दिन ये भी बताया था कि 76 को आप मल्टीप्लाई करोगे कितने से 4 से, यानी 2 की पावर 2। इस 76 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 3, इस 76 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 4। ऐसे ही चलता रहेगा। तो जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो लास्ट के 2 डिजिट यही नंबर होता है जो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आता है। तो 2 दूनी 4 यानी लास्ट के 2 डिजिट होंगे 4। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो लास्ट के 2 डिजिट होंगे 08। 2 की पावर 4 होता है 16, तो लास्ट के 2 डिजिट होंगे कितने 16। ऐसे ही 2 की पावर 5 यहाँ पे आता है तो लास्ट के 2 डिजिट कितने होते हैं 32। आप कैलकुलेटर लीजिए और उनसे चेक कर सकते हो उस चीज़ को। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये लास्ट के 2 डिजिट होंगे 04। तो लास्ट के 2 डिजिट कितने होंगे 04। 4 चिक्के 24 का 4 का हासिल लगे 2, 4 7 28 और 2 कितने 30, तो लास्ट के 2 डिजिट कितने बचे 04। अब क्वेश्चन आता है ये हमारे पास, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करोगे आप, सेम वही प्रोसीजर। आप 4 को क्या कर लोगे 2 की पावर में बदल लोगे, तो 2 की पावर 2 और उस पूरे की पावर कितना 501, तो यहाँ से कितना आएगा 2 की पावर 1002, और 1002 का लास्ट 2 डिजिट हमने इस तरीके से फाइंड आउट किया था, तो सेम प्रोसीजर होगा और लास्ट के 2 डिजिट कितने आ जाएंगे 04। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है 8 की पावर 63। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वही मेथड हमारा क्या कि 8 को हम 2 की पावर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 और होल टू दी पावर कितना 63। तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 तिया 9 और 3 छिंग 18 189। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 180 और प्लस में 9, क्योंकि मुझे 10 में लेके आना है 2 को। तो यहाँ से कितना आ रहा होगा मेरे साथियों, प्यारे साथियों, यहाँ से आएगा जो हमारे पास वो आएगा 2 की पावर 10 गुणा में 18
और गुणा में 2 की पावर कितना 9। तो जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट कितना है 76 इंटू में 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 कितना होता है 2 की पावर 9 होगा 1024 को 2 से भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 2 से करोगे तो यह आ जाएगा 512। कितना आएगा 512, क्योंकि आप लोग 2 की पावर 10 कितना होता है 1024, तो ये कितना जाएगा 512। 2 की पावर 9 को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 512। और जब इसी चीज को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से जब हमने अभी बताया कि 76 से आप जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो उसके जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं वो 2 की पावर के लिए ही है। जैसे हमारे पास यहाँ पे आ रहा था लास्ट के 2 डिजिट कितने 08, 16 और 32 इन नंबर को सोल्व करने के बाद, तो आंसर भी यही होगा। तो यहाँ से आंसर जो आएगा वो आएगा हमारे पास 12, तो ये होगा इसका आंसर, यानी इसका कितना आ जाएगा लास्ट 2 डिजिट 12। तो इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा अगला जो क्वेश्चन वो ये है कि 4375 की पावर कितना है 75, और साथियों 75 यानी 5 लास्ट में आता है, तो उसके लिए रूल क्या होता है 5 के लिए रूल होता है अगर 5 हमारे पास है, यहाँ पे कोई ए नंबर है और इधर पावर इसकी या तो ओड होगी या इवन होगी। कैसी होगी ओड या इवन। तो इवन जब भी आएगा तो हमारे पास जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो होंगे 25। इवन जब भी आएगा तो लास्ट के 2 डिजिट कितने होंगे 25। और जब ओड आता है ओड आते ही मुझे ए को चेक करना होगा। किसको चेक करना होगा ए को। ए भी 2 ही पोजीशन पे होगा, या तो ए ओड होगा और या कैसा होगा ए इवन होगा। कैसा होगा इवन, या तो ओड होगा या इवन होगा। इवन आते ही हमारे पास आएगा 25, और अगर दोनों के दोनों नंबर ओड हुए तो लास्ट के 2 डिजिट होंगे 75। तो यहां से आप लोग देखिए ये कैसा नंबर है ओड, और यहां भी कैसा नंबर है ओड। अगर दोनों नंबर ओड है तो लास्ट के 2 डिजिट कितने होंगे 75। यहां पे आ जाइए, यहां पे देखिए ये पावर कैसी है 76, इवन आ गया, और जब इवन आता है तो लास्ट के 2 डिजिट कितने 25। यहाँ पे आ जाइए आप लोग, ये कितना ओड, लेकिन ओड आते ही मैं ए चेक करूंगा। ए कितना है मेरे पास इवन नंबर, और इवन की वजह से ये कितने हो जाएंगे लास्ट 2 डिजिट 25। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो अच्छा क्वेश्चन है 3 की पावर 50 प्लस में 18। इसके लास्ट के 2 डिजिट मुझे क्या करना है फाइंड आउट करने हैं। हाँ तो साथियों क्वेश्चन हमारा क्या था 3 की पावर 50 प्लस में 18। तो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो इसको आप क्या कर लीजिए, इस चीज को जो 3 की पावर 50 हमारे पास आए इस पावर को 4 के मल्टीपल में लिखो। जब आप इसको 4 के मल्टीपल में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर 48, यानी 12 चौके 48 होते हैं, और प्लस का 2 और प्लस का कितना 18। तो यहाँ से जब इस चीज को आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर 48 इंटू 3 की पावर 2 प्लस में कितना 18। और जब इस चीज को आप सोल्व करोगे ये हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू में कितना 12 इंटू 3 की पावर 2 प्लस में 18। और इसका मतलब क्या है, ये आ गया 81, और 81 की पावर कितना 12 इंटू 3 की पावर 2 कितना 9 प्लस में 18। जब इस चीज को जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ से कितना आ रहा होगा रिजल्ट, यानी लास्ट की डिजिट तो 1, और 8 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। 8 की 2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। यहाँ से यूनिट डिजिट आ गई लास्ट 2 डिजिट कितने 61 इंटू 9 प्लस में 18, और 9 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 9 एक कम 9, और 9 छिक्की 54, 54 का 4 का, और इसमें कितना ऐड करना है मुझे 18, क्योंकि आगे डिजिट से कोई मतलब ही नहीं मुझे, तो कितनी डिजिट लेनी लास्ट के 2 डिजिट। तो 8 और 9 कितने हो गए 17, हासिल लगे 1, 1 और 1 2, 2 और 4 कितने होंगे 6। तो लास्ट के 2 डिजिट कितने आ रहे होंगे 67। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये है 3 की पावर 400 प्लस 2 की पावर 50। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, बिल्कुल सेम वही मेथड होगा हमारे पास, यानी 3 की पावर 400 प्लस 2 की पावर 50, 2 की पावर 50। तो इसको किस तरीके से, अगर पावर हमारे पास 4 के मल्टीपल में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे सोल्व करने की, और नहीं है तो फिर उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो किस तरीके से सोल्व करेंगे इसको, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 4 और पूरे की पावर कितना 100 प्लस 2 की पावर 10 इंटू 5। यहाँ पे कैसा नंबर आता है ओड, ओड की वजह से इसके लिए लास्ट के 2 डिजिट कितने होंगे 24, और यहाँ पे कितना आता है 3 की पावर 4 यानी 81, 81 की वजह से लास्ट के 2 डिजिट कितने होंगे
1 आएगा, और 8 की 0 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 1, और इनकी जब दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा लास्ट के, तो 2 डिजिट, 24 एकम 24 तो 24, तो हमारा आंसर कितना होगा 24। और इस